कांग्रेस से यहां के कानून व्यवस्था भी संभल नहीं पा रही है। आखिर मलकत सिंह का क्या गुनाह था? आखिर ईश्वर साहू जी के बेटे का क्या गुनाह था? हमें ऐसी अंधेरगर्दी से छत्तीसगढ़ को बाहर निकालना है। नमस्कार, राष्ट्रपति की चुनावी परिक्रमा में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले दिनों विधानसभा चुनाव के दौरान दुर्ग संभाग आए हुए थे। छत्तीसगढ़ में विधानसभा के चुनाव हैं और इसी दुर्ग विधानसभा के हत्याकांड की चर्चा कर रहे थे, मलकी सिंह हत्याकांड, और साथ में उन्होंने भुवनेश्वर साहू की हत्या की भी चर्चा की। भुवनेश्वर साहू के पिता ईश्वर साहू को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिए। हमने ग्राउंड जीरो पर जाकर उनसे चर्चा की, हालात को समझा। अब बारी थी मलकी सिंह के परिवार से मिलने की। क्या वाकई भिलाई विधानसभा जहाँ ये चुनाव हो रहे हैं वहाँ अपराध और नशा कोई बहुत बड़ा मुद्दा है? इसे समझने की हम कोशिश करेंगे, जिसका सीधा सरोकार है आपसे। चुनाव का समय है, विधानसभा के चुनाव है और भिलाई विधानसभा में एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। प्रधानमंत्री ने आपके पति का नाम लिया, मलकी सिंह का, तो आप क्या गुजारिश करते हैं आम जनता से, क्या बोलना चाहते हैं? हम आम जनता को यही कहना चाहते हैं कि सब साथ दे, उनके कातिलों को सख्त से सख्त सज़ा मिले, फांसी मिले, और कुछ नहीं है। मुझे यही है शुरू से और लास्ट तक भी यही है, जल्दी से जल्दी उनको सज़ा मिले ताकि उनकी आत्मा को भी शांति मिल सके। शासन की ओर से बहुत बड़े बड़े दावे और वादे किए गए थे, क्या वास्तव में उनका पालन हुआ? क्या वादे किए गए थे और कितना पालन हुआ, थोड़ा जानकारी दे देंगे? हुआ था कि 10 लाख देंगे मुआवजा, पर 5 ही लाख दिया गया है। उसके आगे कुछ नहीं, ना जॉब मिली है, ना बच्चों की स्कूल की फ़ीस फ्री हुई है, कोई काम नहीं हुआ इसके अलावा। उनके बड़े भाई हैं विक्रम सिंह हैं, आप चुनाव में अपनी ओर से इस बात को रखना चाहेंगे, नेताओं को संदेश देना चाहेंगे? मैं ज़रूर संदेश देना चाहूँगा। पर सबसे पहले मैं यही चाहूँगा कि जो मेरे भाई के साथ हुआ है उसके लिए उसे न्याय मिले। जो उसकी आखिरी इच्छा थी कि मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे मारा गया है, उसे बेमौत मारा गया, तो मेरा यही कहना है कि सबसे पहले उसे न्याय हो। आप सीधे तौर पे किसको कसूरवार मानते हैं? नशे को, अपराध को, राजनीति को? थोड़ा खुल के बताएंगे। नशा और अपराध तो पहले से था, पहले दिन से ही मैं बोल रहा था कि वो नशे में थे, उन्होंने नशे में अपराध किया। उसके बाद दूसरा सबसे दुखद कारण हमको ये लगता है कि उन्हें संरक्षण प्राप्त हुआ, जो कि एक सभ्य समाज के लिए एक उचित उदाहरण नहीं है। अगर कोई इंसान, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो किसी भी पद में हो, अगर वो अपराध कर रहा है। थोड़ा खुल के बता, संरक्षण किनका संरक्षण मिल रहा था? क्या किसी राजनीतिक दल का मिल रहा था, किसी नेता का मिल रहा था, किसका मिल रहा था? राजनीतिक संरक्षण तो मिल रहा था, क्योंकि जो शुभम शर्मा का बड़ा भाई है अर्जुन शर्मा, वो भिलाई विधानसभा के कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष है। तो अध्यक्ष होने के कारण उन्हें राजनीतिक संरक्षण तो प्राप्त हो ही रहा था। अगर उनको राजनीतिक संरक्षण नहीं प्राप्त होता तो उन्हें अंदर करने में 3 दिन क्यों लगे? जो अपराधी थे उनको 12 बजे तक पकड़ लिया गया, पर जो ये शुभम शर्मा था उसको पकड़ने में इतने दिन क्यों लगे और पूरे समाज को क्यों आना पड़ा? मेरा यही पूछना है कि अगर सिख समाज नहीं आता वहाँ पे, अगर पांडे जी वहाँ नहीं बैठते तो क्या ये संभव था? नहीं था। और जब इतना पूरा समाज एक साथ आ गया तब इन्होंने इतना लेट किया, तो एक आम इंसान के साथ जिसकी कुछ नहीं है, तो उनके साथ ही कैसा व्यवहार करते होंगे? मेरे मन में आता है। मृतक मलकी सिंह के पिता मेरे साथ है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि भिलाई में हमारे फादर 60-65 साल हो गए भिलाई में यहाँ निवास करते। हमारे फादर 94 में गुजर गए। उसके बाद में हम परिवार इतने आराम से रहते थे। इतना नशाखोरी, इतनी ये सट्टेबाजी और इतनी हत्याएं ये पहले नहीं होती थी। पहले इतना भिलाई बहुत शांति प्रिय जगह था। आजकल तो ऐसा है। ये कब से आप परिवर्तन देख रहे हैं, कितने समय से देख रहे हैं? अब सर मेरे हिसाब से तो मेरे को लग रहा है 4-5 साल हो गया सर। बहुत ज़्यादा अति हो गया। मतलब पुलिस का कोई डर नहीं, खौफ नहीं, कुछ नहीं है। हाँ, जितने भी है असामाजिक तत्व है उनको किसी चीज़ का डर है ही नहीं है। वो ऐसा खुलेआम घूम रहे हैं, खुलेआम। आजकल किसी रोड पे महिला तो क्या आदमी को, आम आदमी को चलने में डर लगने लग गया। आप जिस कैनाल रोड की बात कर रहे हैं सर, रात को तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई साधारण आदमी उस रोड से जा ही नहीं सकता। लोगों के दिल में इतने डर पैदा हो गया है सर। हमने तो भिलाई में अपनी लाइफ गुजार ली है, तो हमने कभी ऐसा डरा नहीं है। जो डर हमको आज पैदा हो रहा है, दिल में लग रहा है कि ऐसा मतलब असामाजिक तत्वों को कभी भी कोई घटना घट सकती है। तो ये मलकी सिंह का परिवार था
इनके मासूम बच्चे, उनकी पत्नी, उनके पिता, उनके भाई, उनकी बहनें, भरा पूरा परिवार है। और आज नशा और अपराध भिलाई विधानसभा के चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। सबके ऊपर एक क्रॉस द भिलाई एकमात्र पहले लोग मांग कर रहे हैं कि हमको नशा और अपराध से पहले मुक्ति चाहिए, पहले शांति चाहिए। और ऐसे लोग गली गली में शराब बिक रहा है, शराब गांजा ही नहीं, अब तो ब्राउन शुगर बिक रहा है और उसमें केपीएस के बच्चे पकड़ा रहे हैं। तो आप सोचो कि ये कहाँ तक पहुँच गया है। आने वाले समय में अगर ये रफ्तार रही तो यहाँ के बच्चों का भविष्य क्या होगा। तो नशा और उसके बाद अपराध, तो ये एक बड़ा मुद्दा है। आप अगर भिलाई में अब तक हुए हत्याओं का विश्लेषण करोगे तो उसमें 60 से 70% हत्याएं नशा के कारण हुआ है, जिसका कोई अन्य कारण ही नहीं है। मलकीत सिंह की भी जो हुई उसमें क्या था, जो मारने वाले थे और जो मृतक है कोई एक दूसरे से उनका मतलब नहीं है। अगर वो नशे में नहीं रहते तो मेरा मानना है कि शायद हत्या नहीं होती। भिलाई नगर के कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव, जो इस वक्त कांग्रेस के प्रत्याशी भी हैं, उनके प्रतिनिधि है डी कामराजू। कामराजू जी बताएंगे कि खुर्सी पार की चर्चा हो रही है। मलकीत सिंह का नाम लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मंच से कहा था कि यहाँ भिलाई में अपराध हो रहे हैं, ऐसी बातों की तरफ इशारा किया था। आपका क्या कहना है? देखो, भिलाई में अपराध और नशे का मुद्दा तो यहाँ पर नहीं है। ये चुनाव के कारण ही इन लोग अपराध का और नशे का मुद्दा को इन लोग उछाल रहे हैं। इनके पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है कि जिसपे चुनाव लड़ सके। रहा बात मलकीत सिंह का, जो हत्या हुई थी, हम सबको भी बहुत दुख है कि क्या बोलते हैं, बहुत गलत हुआ और हम लोग की संवेदना उनके साथ में है। नहीं, उनके परिवार से मेरी बातचीत हुई, वो कांग्रेस के किसी पदाधिकारी का भी नाम ले रहे थे। अच्छा, तो आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए, मलकीत सिंह की हत्या हुई थी, जितने भी उसमें अपराधी थे सभी को क्या बोलते 4 घंटे के अंदर ही अरेस्ट कर लिया गया था। पर बीजेपी वाले को राजनीति करना था करके यहाँ इन लोग 3 दिन तक के थाने के सामने बैठे। नशा कोई मुद्दा नहीं है, नशाखोरी कोई मुद्दा नहीं है, अपराध कोई मुद्दा नहीं है। अपराध कोई मुद्दा नहीं है। आप भी कांग्रेस के पदाधिकारी हैं? जी हाँ, मैं छाया पार्षद हूँ। अपना परिचय देंगे? शेख मंजूर बाबा बोलते हैं मुझे। शेख मंजूर जी बताएंगे कि वास्तव में क्या नशा और अपराध भिलाई विधानसभा में कोई मुद्दा है, या खुर्सीपार क्षेत्र में क्या नशा और अपराध की प्रवृत्ति बढ़ रही है? नहीं, कोई प्रवृत्ति नहीं है। पहले से नशा और ये अपराध कम हुए हैं जब से देवेंद्र भाई आए हैं। ये ITI में जो ये वही ITI का ग्राउंड है जहां आगे वहां मलकीत सिंह की हत्या हुई थी। हाँ जी, ये वही ITI ग्राउंड है। तो राजनीति की विभिन्न तस्वीरें हैं, बहुत सारी बातें होती है, कैमरे में आप सारी बातों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, भावनाओं को हम आगे लगातार समझते रहेंगे। हाँ, नशाखोरी को कोई बंद नहीं कर पाया, गुंडागर्दी कोई बंद नहीं कर पाया, चोरी चारी है, सब होते रहता है। आए दिन कुछ होती ही रहता है। फिलहाल में मैं देख रहा हूँ तो ज़्यादातर तो गुंडागर्दी हो रहा है और ज़्यादा नशा हो रहा है। और जल्द से जल्द हो सके तो सर इस गुंडागर्दी को ख़त्म की जाए और नशाखोरी को भी ख़त्म की जाए। मेरी मांग यही है। किस तरह का यहाँ युवा लोग किस तरह का नशा ज़्यादा कर रहे हैं? यहाँ गोली गांजा ज़्यादा होता है और दारू का सेवन कम होता है। गोली कौन सा? गोली नशे की गोली है जो मेडिकल स्टोर में मिल जाती है? मेडिकल स्टोर में मिलती है। कुछ नाम पता है आपको किसी का? नाम तो नहीं पता सर, मैं यहाँ के लड़के लोग को खाते हुए देखा हूँ। गोली गांजा खाते रहते हैं ग्राउंड में बैठ के 24 घंटे। अच्छा। और चोरी भी करते हैं, प्लांट चोरी करते हैं, इधर उधर चोरी करते हैं। तो वो सब में रोक लगाया जाए, सरकार से मेरी ये मांग है। नशा तो बहुत है, बहुत लोगों, छोटे छोटे बच्चे लोग नशा कर रहे हैं। किस तरह का नशा कर रहे हो? कुछ अब कई प्रकार के नशा होता है, जैसे बहुत हैं, लेकिन नाम तो नहीं बताऊंगा। हाई रोड में लगभग नशे के लोग ही दिखते रहते हैं। अच्छा, इससे खास करके लड़कियों को, महिलाओं को किस तरह की असुविधा होती है? कहीं भी जाने से डर लगता है। कहीं जाने से डर लगता है। कामकाजी महिला है, खुर्सीपार क्षेत्र इसके लिए बदनाम होते जा रहा है, जहाँ नशा और अपराध बढ़ता जा रहा है। आपका क्या कहना है इस बारे में? जी सर, जहाँ देखो जहाँ रास्ते में सभी नशा करते रहते हैं, उसके चलते आने जाने में असहज महसूस होता है। ये सामने श्री राम चौक है, बताते हैं, या सामने क्रमांक 1 का स्कूल है। यहाँ अंधेरे में मैदान में लोग ओपन बार बना के शराब पीते हैं, ये कहाँ तक सही है? ये तो पूरी तरीके से गलत है कि हम कहीं भी रात में निकल नहीं सकते 10 बजे के बाद से। उससे पहले तक ये है कि मतलब चौक चौराहे में है, कहीं भी कोई पी के पड़ा है, कोई उल्टा सीधा बक दिए, गाली वाली किसी को भी। अगर जाहिर सी बात है, इंसान नशा किया रहेगा तो नशे में सामने वाले को कुछ भी बोल सकता है। वो रात में तो डर लगता है कहीं कुछ हमारे ऊपर
हानि ना हो जाए करके, इसलिए हम रात 10 बजे बाहर जाना नहीं चाहते। आमतौर में चुनाव में सड़क, बिजली, पानी जैसी मूलभूत समस्याओं के अलावा खेती, किसानी, तमाम समस्याओं और मुद्दों को रखा जाता है, लेकिन भिलाई विधानसभा में नशा और अपराध एक बड़ा मुद्दा बन चुका है, जिसे लेकर सिलसिलेवार ढंग से हमने लोगों से बात की और मलकी सिंह के परिवार के दर्द से भी आपको अवगत कराया। आम जनता क्या सोच रही है, आप क्या सोच रहे हैं, यह एक सामाजिक ज्वलंत मुद्दा है। इस बारे में कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखिएगा। राजपूत की चुनाव परिक्रमा के साथ लगातार बने रहिए। कैमरा सहयोगी राकेश साहू के साथ मैं पवन केसवानी।